नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है एक और एपिसोड में चंडीगढ़ स्टोरीज के, जहां हम बुनते हैं चंडीगढ़ के किस्से, बातें और ढेर सारी मस्ती। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं आज के डिजिटल क्रिएटर का, जिसका नाम है अक्षी। अक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ स्टोरीज में। थैंक यू। कैसे हैं आप अक्षी? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया अक्षी, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। हमारी ऑडियंस को बताएं थोड़ा अक्षी के बारे में। मेरा नाम अक्षी है, आप लोगों को पता चल गया, अक्षी शर्मा। आप मेरे को इंस्टा पे ढूंढ सकते हो अक्षी शर्मा 1 के नाम से। मेरी अभी रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट हुई है साइकोलॉजी में। यस, आई एम दैट इंटेलेक्चुअल आल्सो। आप बोलोगे अपनी मुंह मीठी हो रही है। ऐसे बहुत ब्लॉगर्स होते हैं जो इतना पढ़ते नहीं है। है ना? दैट्स द जॉनरा सबने बना रखा है कि हाँ इन्फ्लुएंसर्स पढ़ने में नहीं होते, बट दैट्स नॉट द केस। मैनी ऑफ देम, मेरी फ्रेंड्स बायोटेक्नोलॉजिस्ट और मैं खुद साइकोलॉजिस्ट, हम सब स्टडी करते हैं और उसके साथ ये करियर भी परस्यू करते हैं। साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते डिजिटल क्रिएशन में कैसे आ गए आप? दोनों, हु सेज कि दोनों डोंट गो हैंड इन हैंड? ये भी देयर इज नो रूल। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारी भारत की लड़की नहीं कर सकती है। भारत की क्या, कहीं की भी नहीं। ये जो आपने डिजिटल क्रिएशन की दुनिया में कदम रखा, इसकी शुरुआत के बारे में हमें थोड़ा बताएं कि कैसे हुई आपकी इसकी शुरुआत? मैंने स्टार्ट किया था 2020 के एंड में, जब कोरोना खत्म ही होने वाला था, और मेरे को किसी ने पुश किया। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि व्हाई डोंट यू मेक रील्स अक्षी? और मैंने बोला नो नो नो, मैं और रील्स नेवर, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल वाली साइड थी, स्टडीज वाली साइड में थी ज्यादा। तो हम स्टडी वाले ज्यादा ऐसे होते कि यार रीलें तो हम नहीं बनाते। ये हमारा रहता है हमेशा से। तो मैंने बोला, उसने कहा नहीं एक बार बना के देख। तो मैंने फर्स्ट रील अपनी पोस्ट करी एंड वो चली गई, 50,000 उस पे व्यूज आ गए पहली रील पे। यस, दैट्स हम लड़कों की रील पे तो 500 पे नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या किया आपने? मुझे भी नहीं आज तक समझ आया उसने क्या किया, बट उसमें 50 के व्यूज आ गए थे। यस, सो मैंने सोचा होता है यार, होता है। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, करके देखते हैं। मैंने तब भी इतना सीरियस नहीं लिया था, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी स्टडीज कर रही थी। बट मैंने सोचा करके देखते हैं, तो खुद को समझाई ये बात कि करके देखते हैं। तो जब 50 के आपकी एक रील की रीच आई, हाँ, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपको इंस्टाग्राम ने पैसे देने शुरू कर दिए? कैसे आपकी जर्नी शुरू हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि आप जॉब पे जाते हो तो फर्स्ट डे जाके आपको सैलरी थोड़ी ना मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। और मेरे को शुरू में ये भी नहीं पता था कि मेरा जॉनरा क्या है, मतलब मैं करना क्या चाहती हूँ इस लाइन के अंदर। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि यार तू फैशन में बड़ी अच्छी है, मतलब वो मेरे से टिप्स लेते रहते थे कि यार मैं क्या डालूं। सब बोलेंगे कि सारी फ्रेंड्स आपस में लेती हैं, बट ऐसा नहीं होता, कुछ रेयर केसेस होते हैं। मेरा क्या रेयर केस था मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने टॉप डाला हुआ है, उसको मैं स्कर्ट बना लूंगी। अच्छा। यस, और सब मुझसे पूछेंगे ये स्कर्ट कहाँ से ली? मैं बोलती थी अरे ये तो टॉप है, किसी को पता नहीं चलेगा। वाह वाह। तो so that's the trick। फैशन में आपकी जो है महारत है, तो फैशन से आप उर्फी जावेद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? No, she is quite good in her work और उनके आउटफिट्स अच्छे होते हैं। And the way she publicize herself, बहुत बेस्ट। उन्होंने एकदम से अपने आप को उठाया है, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई, मेरा तो यही मानना है। तो हर फैशन का इंडस्ट्री का जो आपका आदमी है वो एक्सपेरिमेंट बहुत करता है, जैसे उर्फी जावेद भी बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, कभी ब्लेड्स के साथ, कभी टेप के साथ। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जो आपने भी किया हो, आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो? वेल, अभी तक तो मेरा इतना कोई बड़ा वाला हुआ नहीं उस लेवल का। बट ये हाँ, एक्सपेरिमेंट तो मेरा भी चलता रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया टॉप को स्कर्ट बना लिया, या फिर स्कर्ट को ही आपने डिफरेंट वेज टू स्टाइल, कुछ किसी भी अपैरल को किसी भी तरीके से। सो दैट्स द। तो ये आप शुरू से ही जब से छोटे हैं तब से कर रहे हैं, या इवेंचुअली बड़े होते होते यू डिसाइडेड कि ऐसा कुछ करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ये मेरे अंदर तब दिखा कि जब मैं मम्मा से पैसे मांगती थी और मम्मा बोलते थे अभी तूने कपड़े लिए हैं, और मुझे वो उसी को यूटिलाइज करके न्यू आउटफिट बनानी होती थी, क्योंकि पैसे होते नहीं थे कपड़े न्यू लेने के लिए। तो वहां से ट्रिक स्टार्ट हुई, तो मुझे पता चला ये मेरे में है। So that... जब अब कपड़े लेने के लिए पैसे हैं तो क्या आपकी वार्डरोब कंप्लीट हो चुकी है? क्योंकि मैंने जो सुना है लड़कियों की कभी नहीं पूरी होती। हाँ, वो तो नहीं हुई। बट एक मैं चीज आपको बोलूंगी, देखो ये ऐसी मिथ है, ठीक है, हमें होता है कि ब्लैक के अंदर 3 टाइप की जीन्स होनी चाहिए, ब्लू के अंदर 3।
सो उससे भी वार्डरोब कंप्लीट हो जाता है। ब्लैक में भी 3 टाइप आते हैं? यस एक फ्लेयर वाली, एक स्किनी। अभी तक तो मैं सोचता था सिर्फ पिंक के टाइप है, रेड के टाइप है। नहीं नहीं। तो आपकी जो है डिजिटल क्रिएशन की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओके। आपने जब डिजिटल क्रिएशन की जर्नी शुरू करी, आपको कैसे इनकम आनी शुरू हुई, कैसे पहले ब्रांड ने अप्रोच किया, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताओ। देखो, जैसे लोग कहते हैं कि फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में, देखो अगर आपका कंसिस्टेंसी अच्छी है तो यस आपका फर्स्ट सेकंड मंथ भी अच्छा जाएगा। बट मेरी पर्सनली ऐसी जर्नी नहीं थी, क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी, साथ में मैं एंकरिंग करती थी सोर्स ऑफ इनकम वाइज, और इसके साथ मेरे को ये सिर्फ शौक के लिए मैंने सोचा स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कोई मेरी इनकम नहीं आई फर्स्ट 6 मंथ, ऑनेस्ट रिव्यू है, कोई इनकम नहीं फर्स्ट थी। 6 मंथ? यस, फर्स्ट 6 मंथ कोई इनकम नहीं थी इससे। बट मुझे पसंद था, और मैं बोलूँ मैं कंसिस्टेंट भी नहीं थी इतनी। अगर मैं कंसिस्टेंट होती जैसे मैं आज हूँ, मेरी फर्स्ट 2 मंथ में इनकम होती। अगर आप जॉब पे 10 दिन जाओगे, है ना, तभी आपको सैलरी देगा ना कोई। अगर आप Very 10 दिन छुट्टी मारोगे तो कौन आपको सैलरी देगा? तो इट्स टोटली लाइक दैट। ये बहुत ही सही बात बोली आपने, अगर आप जॉब पे रेगुलर जाओगे तभी कोई आपको सैलरी देगा। बिल्कुल, छुट्टी मारते रहोगे तो कहाँ से इनकम उतनी वैसी आएगी? कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ? डेली की आप 10 वीडियो डालते हो? नो 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 नो, इट्स नॉट। आपके कंटेंट क्वालिटी के ऊपर है। अगर आप एक ही इतना अच्छा बना रहे हो, एक तो देखो डालो, मैं ये नहीं बोलूंगी शुरू में सारे अच्छा बनाने लग जाते हैं, कंटेंट क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, क्योंकि कईयों के पास इक्विपमेंट नहीं होता, मेरे पास नहीं था। सो इट डिपेंड्स विद टाइम। बट ये होता है कि एक पोस्टिंग तो करो रोज की। रोज की 2, अगर आपका बिल्कुल ही स्टार्टिंग, आपको आपका नीश नहीं पता, तो एटलीस्ट 2, बट 1 तो करनी ही करनी है। चाहे आप बीमार पड़े हो 101 बुखार में, बट आपको करनी है, करनी ही करनी है। इट्स नॉट एन इजी जॉब। नो इट इज नॉट। आई थिंक नथिंग इज इंडीड नथिंग इज। तो ये मेरे को बताओ, जो जैसा आपने कंसिस्टेंसी के बारे में मेरे को बताया कि डेली का एक ही डालना है, तो हाँ जब आपने शुरू किया, आप श्योर थे कि आप फैशन के बारे में ही करोगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, कि मुझे ऐसा लगता था मुझे तो सब अच्छा लगता है। आई कैन डू फैशन, आई कैन डू, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं सब कर सकती हूँ, इवन स्टडी भी, स्टडी वाइज भी, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पसंद थी और मैं टीच भी कर सकती थी, तो मुझे लगा मैं इसमें भी जा सकती हूँ। सो आई डिड एक्सपेरिमेंट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हताश हो जाओ और सोचो कि यार मुझे तो अपना जॉनरा या फिर नीश ही नहीं समझ आ रहा, तो मुझे तो पता नहीं मेरे को करना क्या है। नो, एक्सपेरिमेंट, जो मर्जी कोई बोले, एक्सपेरिमेंट करते रहो, 6 महीने तक करते रहो। आपका अकाउंट है, आपकी मर्जी है, करो। बट एक दिन आपको पता चल जाएगा कि भाई दिस इज व्हाट आई एम बेस्ट इन, यही है जो है। और ये फैशन के अलावा और किस किस में आपके जो है महारत है? मेरा प्राइमरी फैशन है, सेकेंडरी ट्रेवल है, एंड थर्ड वन इज लाइफस्टाइल। सो ट्रैवल और फैशन तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अच्छे से मैं कर सकती हूँ। तो ट्रैवल तो मेरे को भी बहुत पसंद है। आपको लगता है मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ ट्रैवल का? डेफिनेटली, कोई भी बन सकता है इसमें। बिल्कुल, कोई भी तो नहीं बन सकता। बन सकता है। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, हार्डवर्किंग होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और सब में एक कला होती है, अगर आप करोगे तो निकल के आती है। और आपका पहला ब्रांड कोलैब कौन सा था? मेरा पहला ब्रांड कोलैब मुझे आज तक याद है, और वो था लोटस का, और मेरा पहला उससे इनकम आई थी, तो मैं बहुत खुश हुई थी। कितने पैसे मिले थे आपको पहले ब्रांड कोलैब पे? बहुत कम थे उस टाइम, बट मेरे लिए ज्यादा थे। सो मेरा फर्स्ट कोलैब था लोटस के साथ, उनकी सनस्क्रीन आई थी, और उन्होंने मेरे को 1000 रुपीज दिए थे। वाओ। सो आई वाज लाइक यस। तो सनस्क्रीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी आप करते हो? ये लाइफस्टाइल, यस, या ब्यूटी में। कैसा रिव्यू था उनके सनस्क्रीन का? बहुत अच्छा, जेन्युइनली लोटस का तो अच्छा है, जो भी यूज करते हैं। अगर आप में से कोई लोटस यूज करता है तो लोटस इज वेरी नाइस। कोई ऐसी चीज बता सकते हो जो आपने प्लान करी हो ब्रांड के लिए बट डिडंट गो एज पर योर प्लान? यस, इट हैपेंड। बहुत बार हुआ है ऐसा। मेरे को किसी ब्रांड के साथ काम करना था और उन्होंने मेरी प्रोफाइल रिजेक्ट कर दी। सो दैट वाज द फर्स्ट रिजेक्शन। तो मुझे उससे और होप मिली कि नहीं यार, सॉरी आई मीन होप नहीं, पुश मिली कि अक्षी वर्क हार्डर, इफ यू वांट टू वर्क विद दिस ब्रांड यू हैव टू गिव द रिजल्ट्स ना, तभी वो आपको। तो तभी अक्षी जो है आज एक प्रोमिनेंट नेम है हमारी इंडस्ट्री में। अक्षी, आपके कितने फॉलोअर्स हैं हमारी ऑडियंस को बताओगे? मेरे अभी 100 के अबव है, 1,55,000। वाओ। यस। जब आपने 100K का फिगर पार किया, हाउ वाज द फीलिंग?
आई कांट इवन एक्सप्लेन इट, जो जिनके साथ हुआ है वो समझ सकते हैं क्योंकि दैट्स रियली, मतलब मेरे करियर वाइज के लिए ना मेरे को बिल्कुल पुश मिल गया और एकदम चेंज हो गया मेरा करियर। ब्रांड वाइज भी मेरे को देखने का, सबका नजरिया, ब्रांड्स का, फेलो ग्रुप का, सबका, फैमिली का, बेसिक सबसे जरूरी फैमिली का। अक्षित, जैसा कि आपने बताया आप डिजिटल क्रिएटर है, तो डिजिटल क्रिएटर में आपका निश फैशन के अलावा और क्या क्या है? वेल मेरा प्राइमरी फैशन है और सेकेंडरी मेरा ट्रैवल है एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस। थोड़ा सा और बताओगे ट्रैवल के अंदर आप क्या क्या करते हैं और ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या करते हैं? हाँ जी, ट्रैवल के अंदर मेरा ना मेरे को ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है, तो मैं जाती रहती हूँ पैन इंडिया, मुंबई, गोवा, आई बीन एवरीवेयर, कश्मीर। वाओ। या सो वहाँ पे जो 4 to 5 स्टार रिजॉर्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, दे इनवाइट अस स्टेकेशन के लिए, सो आई प्रमोट देयर प्रॉपर्टीज, दैट्स मेन नीश इन माय ट्रैवल कैटेगरी। या तो इंडिया में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने अभी तक कवर करी है? वेल मेरी सबसे बेस्ट अभी तक की मुंबई की ही है, उसके अंदर कॉर्डेलिया क्रूजेस नाम से है, वो क्रूज पे उन्होंने इनवाइट किया था। वाओ। यस, सो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का मेरा। एंड और उसके अलावा जैसे ऋषिकेश में मोदी रिट्रीट सेंटर है, हाँ। मोदी जी का स्वीट, वहां पे हमारा स्टेकेशन था। और अभी कसौली में औरेलिया कसौली है, वहां पे मैंने स्टेकेशन किया। और चंडीगढ़ में भी स्टेकेशन करती रहती हूँ मैं, जैसे हयात, जेडब्ल्यू मैरियट, हाँ जी, इनके साथ तो भी work ये लोग करता भी आपको चंडीगढ़ में भी स्टेकेशन के लिए बुलाते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और फैशन में आप किस किस ब्रांड्स के साथ रिलेटेड है? फैशन में अभी मेरा मेन जो है एफिलिएशन एंड एवरीथिंग सब Amazon के साथ है। वाओ। यस, जो बिगेस्ट ब्रांड मेरा अभी चल रहा है। उसके अलावा अभी रिसेंट मैंने अर्बेनिक के साथ काम किया है और लुलु एंड स्काई, स्निच एंड प्यूमा। वाओ। Yes, so these are the brands I worked with. So within 4 years you have good brands in your kitty. Yes. God's plan. Yeah. जब आपने अपनी इन्फ्लुएंसर की जर्नी शुरू करी तो जो चैलेंजेस जनरली फेस करने पड़ते हैं, जैसे आपने फैमिली के बारे में बताया और आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, उसके बाद ये करियर चूज किया, उसमें जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े उसके बारे में थोड़ा बताओ हमें। वेल ये कि कोई भी जितने भी एजुकेशनल से मतलब जो जिसको हम गीक कहते हैं, ठीक है, उनके लिए सेम ही होता है कि भाई पढ़ाई में जाना है, आगे पीएचडी करनी है और आगे जाके एक अच्छी जॉब, प्रोफेसर या कोई भी लाइन के अंदर आपको पीएचडी करके जाना है। सबके साथ होता है ये, मेरे साथ भी था सॉरी मेरे साथ भी था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई चीज शौक से करते हो ना और आपका मन होता है वो करने का, और वो फिर काम आपको महसूस होता नहीं कि वो काम है, तो आप अपने आप वो करियर बनता चला जाता है, बस करने की हिम्मत होती है बस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर टू रीच समवेयर। यस, कहीं किसी भी काम के लिए। दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज दैट यू हैव डिलीवर्ड टू आवर ऑडियंस। अगर आप भी कहीं पे जो है पहुंचना चाहते हो तो कहीं से शुरू करो सबसे पहले, और करते रहो। नहीं भी आ रहे रिजल्ट्स, इट्स ओके, करते रहो, आएंगे, टाइम दो, आएंगे। इसी के साथ हम जो है जनरल आपके बारे में बहुत चीजें जान चुके हैं, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को और आपके बारे में पता लगे। एक ऐसी फैशन एक्सेसरी जो आप हमेशा कैरी करते हैं अपने साथ। वेल ये बहुत ही डिफरेंट है और सब बोलेंगे ये तो पक्का नहीं होता। बाजूबंद होता है ना। हाँ, इंडियन लेडीज पहले बाजूबंद डालती थी और मुझे वो डालना बहुत पसंद है। और आजकल की लड़कियां, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं डालती कमरबंद और बाजूबंद, इतनी सुंदर एक्सेसरी है ना वो तो मैं रखती हूँ अपने पास। और अगर आपको एक दिन के लिए जो है फैशन आइकन बनाया जाए तो आप किसको रिप्लेस करोगे? किम कार्दाशियन। किम कार्दाशियन, वाओ, शी इज द बेस्ट आइकन, उससे ऊपर मुझे लगता है कोई नहीं है वर्ल्ड में फैशन वाइज। वाओ, दैट्स अ नाइस चॉइस। एक ऐसा सीक्रेट अक्षी का जो कि जो है फैशन का हैक है। मेरा सीक्रेट वैसे मैंने बता ही दिया है, सारे सीक्रेट आप मेरी रील में देख सकते हो। वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अगर अक्षी को किसी की वार्डरोब चुरानी है तो अक्षी किसकी वार्डरोब चुराना चाहेगी? ऑफ कोर्स किम कार्दाशियन। मेरे लिए पैराडाइज है वो, वहां पे भेज दो मुझे। इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड भी खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग किम कार्दाशियन। जाते जाते एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, कुछ एक रील्स बनाते हैं, डालते हैं और स्टॉप कर देते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वेल उनको मैं यही आंसर दूंगी
कि भाई कंसिस्टेंसी बिल्कुल मत छोड़ना, कंसिस्टेंसी इज द की। और लोग बोलते रहते हैं कंसिस्टेंट रहो, सबका यही होता है ना कि कंसिस्टेंट रहो, ये वर्ड नहीं समझ आता, इट्स अ फीलिंग, आई एम टेलिंग यू। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, कंसिस्टेंट मतलब एक दिन में एक पोस्टिंग करोगे चाहे किसी भी चीज से करनी है आपको, तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। एंड द सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, पेशेंस। प्लीज पेशेंस जरूर रखना। ये मत सोचना कि एक महीने में कंसिस्टेंट रह गए तो आगे रिजल्ट, नो। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, कहते हैं ना श्रद्धा और बिलीव कि होगा तो होगा। श्रद्धा और सब्र रखोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, ये रिजल्ट्स आपको देगा। अब मेरे को मैसेज करना 6 महीने बाद कंसिस्टेंट होके कि हाँ अक्षी रिजल्ट्स आए हैं, आई एम टेलिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग आवर ऑडियंस टुडे। और इसी के साथ हमारा आज का चंडीगढ़ स्टोरीज का एपिसोड खत्म होता है। बिफोर वी एंड अप, प्लीज हमारी ऑडियंस को बताओ वो आपको इंस्टाग्राम पे कहाँ और कैसे फॉलो कर सकते हैं। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। अक्षी शर्मा 1 आप मेरे को इंस्टा पे देख सकते हो, और यूट्यूब भी मैंने स्टार्ट करा है, और यूट्यूब जर्नी मेरी स्टार्ट हो रही है, तो आप वहाँ पे भी अक्षी शर्मा से ही मेरे को सर्च कर सकते हो। मैं आपके लव के लिए बहुत, और आपके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ज्यादा खुश होंगे अगर आप मुझे करोगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू चंडीगढ़ स्टोरीज। अगर आपको भी हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो सिर्फ अक्षी को ही नहीं, चंडीगढ़ स्टोरीज को भी फॉलो करें। नमस्ते दर्शकों, इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।